ज़्यादातर जब हम तैयार होने की बात करते हैं कि हमें तैयार होना है तो हमें कहीं जाना होता है, इसलिए हम तैयार होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कभी मन होता है कि आज हम तैयार होते हैं, क्यों? सिर्फ एक सेल्फी खींचने के लिए। सेल्फी, आपको पता भी सेल्फी का कितना बड़ा रोल है। जो सेल्फीज़ मैंने अपने कॉलेज टाइम पे खींची हुई हैं, वो वाली सेल्फीज़ अभी तक मैं अपनी डीपी लगाती हूँ और रीपोस्ट करती हूँ। सो कई बार अचानक से कोई इतनी अच्छी सेल्फी खींची जाती है कि वो आपकी कितनी बार यूज़ होती है, एंड देन यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि कभी मैं ज़माने में इतनी सुंदर भी लगा करती थी। तो मैंने सोचा कि अब फ्री टाइम होता है हमारे पास, आपके पास भी होगा, तो सेल्फी के लिए मिनिमलिस्ट मेकअप हम कैसे कर सकते हैं कि लाइक हमें पता है कि हमने कहीं जाना नहीं है, जस्ट एक वीडियो बनानी है हमें। चलो टिकटॉक तो है नहीं, इंस्टाग्राम पे रील बनानी है, कोई भी और वीडियो बनानी है, और हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, लेकिन इतना ओवर मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं है पार्टी जितना। तो वो कौन सा इन बिटवीन मेकअप होता है जो हम सिर्फ कैमरा में अच्छा लगे। जैसे अभी मेरी स्किन है, मैं अभी नहा के आई हूँ, ठीक है, तो वो आपको पता लग ही रहेगा गीले बालों से ठीक है। तो दिस इज़ माई फेस, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं लगाया हुआ अभी, एंड ये मेरी बिफोर स्किन है। पहले ये भी बता देना, वैसे मैं बिफोर स्किन ऐसे भी अच्छी लगती हूँ कि मुझे मेकअप करना चाहिए। मेकअप करना चाहिए कि नहीं, वो आप मुझे मेकअप करने के बाद देख के बताना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करना है, वो आपको मैं 2 ऑप्शंस बताती हूँ। ज़्यादातर हम लोग मॉइस्चराइज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र से, लेकिन आपको पता है कि मैं ऑयल बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ और मैं ऑयल ही लगाऊंगी। मैंने हाथ पे ऑयल लिया, ठीक है, और अब मैं अपने फेस के ऊपर अच्छे से ऑयल लगाऊंगी। सी, अगर आपको ऑयल से दिक्कत है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ऑयल की 1 ड्रॉप और मॉइस्चराइज़र के अंदर मिक्स कर सकते हो। मेरी ये थिंकिंग है, जब हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो मेकअप बहुत मैट लुक आती है, स्किन बहुत ड्राई रहती है, और जब हम अगर ऑयल के ऊपर मेकअप करते हैं तो स्किन एक तो प्रोटेक्टेड भी रहती है, और जो मेकअप है वो थोड़ा ग्लोइंग लगता है। जो मेरी सोच है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। ये हमने लगा लिया ऑयल, और स्क्रब किया हो तो बेटर है, वैसे मैंने कल ही किया था। अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन है तो मेकअप से पहले स्क्रब करना बेटर रहता है, ठीक है। तो ये कर लिया। अब हम इसके ऊपर मैं अपनी चीज़ें बताऊंगी कि मैं कैसे लाइक करती हूँ। हमें सारा फेस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली सेल्फी के लिए या अपने घर पे खुद की वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो आई एम गोइंग टू यूज़ अ कंसीलर जो मेरे खुद के स्किन कलर के साथ मैच होता है। ना ये लाइटर है ना ये डार्कर है, एग्जैक्टली सेम शेड मैच। अब आप बोलोगे मैम हम कहाँ से लेंगे? देखो, आपको अपने लोकल कोई भी, जैसे कोई मॉल हो, है ना, कोई शॉप हो जिनके पास टेस्टर्स होते हैं, टेस्टर पीस होते हैं, उनको बोलो कि चेक करें कि यहाँ पे लगा के चेक किया करो। अगर आप यहाँ पे लगा के चेक करते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपकी गर्दन और आपकी स्किन के साथ वो चीज़ मैचिंग है कि नहीं। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसका डिफरेंस। इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे ध्यान देना, ठीक है। अरे ये बाल, विश आई है, चलो पहले विश मांगते हैं, रुको। मेरी विश कुछ भी नहीं है एक्चुअली क्या मांगे, क्या मांगे कि आप सबकी स्किन अच्छी हो जाए। विश पक्का पूरी होगी चलो ठीक है, मेकअप करते हैं। ये हिस्सा देखो, ठीक है, नींद ना पूरी होने की वजह से मुझे लग रहा है मेरे डार्क सर्कल्स है, लेकिन वो है नहीं, वो सिर्फ अभी लग रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल लाइक बाहर वाली लाइट में हूँ, नेचुरल लाइट में। तो ये देखो, मैं इसको अंडर आई पे कवर कर रही हूँ। सिर्फ ये मेरी स्किन के साथ मैचिंग है, ना इसने इसको लाइट किया ना कुछ, इसने सिर्फ इसको मेरी स्किन के कलर जैसा बना दिया। डीप सीटेड वो फिर भी लगेगा। अब एक तरफ ये वाली आंख देखो, एक तरफ ये वाली आंख। अब इस कैमरा सेटअप में आपको शायद ज़्यादा डिफरेंस ना पता लगे, लेकिन जब अगर मैं सेल्फी खींचूंगी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है, ठीक है। एक तरफ इस साइड, एक तरफ ये वाली साइड, ठीक है। एंड जो बच जाता है थोड़ा सा, वो ऊपर भी लगा देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की जो अपर आईलेड एरिया है वो बहुत डार्क होता है। मेरा जैसे अंडर आई एरिया यहाँ पे है थोड़ा सा डार्क, कोई का ऊपर से भी होता है, तो वहाँ पे भी आप कंसीलर लगा सकते हो। अब इसके अलावा मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि मैं एक साइड अभी आपको साथ साथ करके दिखाती हूँ। अब जैसे ये छोटा सा दाग है, ये है हल्का सा, है ना, विल जस्ट कवर यहाँ तक, या माउथ के अराउंड अगर आपकी कोई पिगमेंटेशन है हल्की सी, बिल्कुल हल्का सा, नॉट लाइक अ लॉट। पसीना बहुत आता है यार, बहुत ज़्यादा पसीने की यही दिक्कत है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाऊंगी हल्का सा, उसको ब्लेंड करना है, ऐसे ना लगे कि वो वहीं पे जमा हुआ है, मतलब आपके सामने मैं कर रही हूँ। अब आप कहते हो मैम कैसे करते हो, हमें हमारा मेकअप ऐसा लगता है कि मैडम मेडअप है। वो इसलिए क्योंकि ये देखो, चाहे उसके ऊपर 10 बार और ऐसे टच करना पड़े, पर करना है अच्छे से, ब्लेंड करना है उसको। और साथ साथ में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और इस पसीने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो वो जॉनसन्स बेबी पाउडर है ना, उसको एज अ वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, ये तो घर के लिए, अभी मैं अंदर पंखे वगैरह किसी में नहीं हूँ, मैं बाहर मेकअप कर रही हूँ लाइट की वजह से, तो इसलिए आप मेरे को पसीना आ रहा है। अदरवाइज अंदर बैठ के करोगे तो इतना पसीना नहीं आएगा, अनटिल अनलेस लाइट चली जाए, जो कि बहुत बुरी बात होगी ठीक है। और मुझे अगर आपके फोरहेड पे कोई पिंपल स्कार है, अब जैसे पिंपल स्कार होता है ना, जैसे ये है,
उसके ऊपर हल्का सा बस टच करना है बस, और उसको ब्लेंड कर देना है। ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल ना नजर आए, देखो नजर वो फिर भी आएगा, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं उसको हल्का सा लाइट करने की। वो वाला मेकअप आई डोंट थिंक सो आजकल किसी को पसंद आता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद कि पूरा एंड लेयर थोपी हो। कभी कभी के लिए ठीक है, ठीक है, अगर मेरे भाई की शादी होगी तो मैं तब पहनूंगी, अपनी शादी भी करूंगी, शायद अपनी शादी भी करूँ, पता नहीं। तो मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप होता है। ये हम करें सिर्फ सेल्फी के लिए, तो इसलिए हमें अपने फेस के ऊपर सिर्फ जो इम्परफेक्शन है उनको हल्का सा लाइट करना है। जैसे मेरे को ये वाली चीज़ लगती है कि डार्क सर्कल नजर आते हैं, तो इसमें मैंने कम कर लिया, ठीक है। दिस इज इट, इससे ज़्यादा मैं कुछ ये यूज़ नहीं करूँगी। फटाफट से मैं दूसरी साइड एक बार कवर कर लूँ। मैं स्क्रबिंग इसलिए भी रिकमेंड करती हूँ मेकअप करने से पहले, क्योंकि जब कई बार हमारे नोज़ के ऊपर या आसपास ना डेड स्किन जमी होती है, हम मेकअप लगाते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे पपड़ी सी नहीं जमी होती, वैसी वाली फीलिंग आती है। तो वो फीलिंग ना आए इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि सबसे पहले स्क्रबिंग की हो जिस दिन मेकअप करना है, स्पेशली नोज़ वाले एरिया पे जहाँ पे ड्राई स्किन जमती है। और ऑयल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अकेले मॉइस्चराइजर से करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। प्राइमर मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना, मैंने आपको बोला यूज़ करने के लिए। मैं आपको जो 1 रुपीज़ वाला स्प्रे टोनर है वही आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों साइड ऑलमोस्ट कर लिया है एंड दिस इज़ इट। माउथ के अराउंड थोड़ा सा जहाँ पे कहीं पिंपल का दाग है अगर, बस पूरा नहीं गायब कर सकते, हल्का सा लाइट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी कर लिया, ठीक है। यहाँ से अच्छे से ब्लेंड, तो मुझे नज़र भी इसमें कम आ रहा है ना, धूप पड़ रही है फेस पे। अब आप सोचोगे मैडम फिर आप बाहर आई क्यों हो धूप में मेकअप करने के लिए? मुझे लगा अच्छा लगेगा, मुझे भूल गया था कि गर्मी इतनी होगी। अब ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, जिसको तो ये यूज़ करना आता है ठीक है आईलैश कर ले, जिसको नहीं आता तो प्लीज़ पंगे मत लेना। आपकी सारे बाल आंखों के बाहर आ सकते हैं और फिर आप बोलोगे डॉक्टर ने बोला था ये यूज़ करो, हमने किया और हमारी आंखों के सारे पलके बाहर आ गए। डोंट डू दैट। जिसको यूज़ करना आता है उसको पता है कि इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और इमीडिएटली ऐसा लगता है कि आपकी आईलैशेस कर्ल होगी। सी गर्मियों में स्पेशली अगर घर के लिए मेकअप करना है, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी मस्कारा लगाना। आई हेट मस्कारा, इसलिए आई हेट इट बिकॉज उसको निकालने में इतना टाइम लगता है और आंखें बहुत मतलब वियर एंड टेयर होता है आंखों का। तो इसलिए दिस वर्क्स वेरी नाइसली फॉर टेम्प्रेरी, थोड़ी देर के लिए ये अच्छे तरीके से इनको कर्ल कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं भूल गई थी, मैं काजल पहले लगाती हूँ हमेशा, पर अब मैं भूल गई थी तो कोई बात नहीं, मैं लगाती हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसको पूरा ऐसे खींचना नहीं है नीचे, सिर्फ हल्का सा, जस्ट लाइट सा, ठीक है। सेम इस साइड, वो पीछे टिड्डी देखो। आई कांट डू इट प्रॉपरली बट आप समझ लेना मैं क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको चाहिए कोई भी आई शेडो पैलेट, ठीक है। बेसिक से कलर्स हों, न्यूड्स हों, उसमें शिमर कलर ज़रूरी है और एक ब्लैक आई शेडो और एक ब्राउन आई शेडो, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल सा ब्रश ले रही हूँ, अगर आपने ये ब्रश नहीं भी लेना तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसमें हम ना बिना ब्रश के करते हैं, रुको, अगर किसी के पास ब्रश नहीं है तो मैं क्या करूँगी, जो ब्राउन कलर है ना, डार्क ब्राउन कलर होगा, मैट वाला कलर, मैट मतलब पाउडरी सा, मैं वो वाला कलर लेके ना यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ, बस एमी, कोई मैंने वो शेप नहीं बनाई, कोई मैंने स्टाइल नहीं बनाया, बस ठीक है, समझे। बस अपने फिंगर से ना हल्का सा, बस ऐसे लगे दूर से कि हाँ कुछ शेड लगाया हुआ है, एक्चुअल में मैंने लगाया नहीं हुआ, ठीक है। और जो नीचे काजल है उसको मैं क्लीन रखूँगी, ये थोड़ा स्मज हो गया है लेकिन उसको जितना हो सके क्लीन रखना है आपने, पतली सी लाइन हो, ठीक है। ये थोड़ी सी मोटी लाइन हो गई है, तो ये बहुत परफेक्टली नहीं लगा है, पर आपको एक आइडिया देना है कि जो अपर आईलिड वाला एरिया ना वो सबसे ज़्यादा क्लीन रहना चाहिए। अब मैं कोई भी शिमरी शेड लूँगी, जैसे मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग ये वाला है, जैसे शैम्पेन कलर है ना, तो मैं ये वाला जो कलर है शिमर वाला आईज़ के ऊपर लगाऊंगी। अगेन हाफिज़ार्डली, कुछ सोच के नहीं लगा रही हूँ कि कितना लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि हम सिर्फ घर की सेल्फी फ़ोटो के लिए कर रहे हैं, बस कि सिर्फ एक लुक आए कि हाँ हम तैयार हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, जो कि मैं कभी भी नहीं होती हूँ। एंड दिस इज़ इट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है कलर डालना। अब चेहरे में बिल्कुल भी रंग नहीं है। अब चूंकि मैंने काजल लगा लिया है तो मैं अपने लिप्स का कलर लाइट रखूँगी। अगर मैंने काजल ना लगाया होता तो मैं अपने लिप्स को ब्राइट पिंक करती। तो काजल लगाया है, ठीक है। आई मेकअप मैंने प्रॉपर नहीं किया है, सिर्फ आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना मेकअप किया है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही की हैं। सो नेक्स्ट चीज़, आई विल अप्लाई माई लिपस्टिक विच इज़ अगेन न्यूड। दैट्स इट, कुछ भी नहीं। अगर आप मैट रखना चाहते हो आप मैट रख सकते हो, नहीं तो
अगर मैट नहीं रखना चाहते, ग्लॉसी करना चाहते हो, ये मैट लुक हो गई, तो हम ग्लॉस भी लगा सकते हैं। ग्लॉस हमेशा सेंटर में, ये देखो यहाँ और ऊपर यहाँ, दैट्स इट। ये हल्का सा ये कर दिया। साइड्स पे मैं ग्लॉस नहीं लगाती हूँ, ओनली सेंटर पे, ठीक है। तो जब हम सिर्फ सेंटर पे लगाते हैं तो लिप्स थोड़े से एनहांस लगते हैं, ये मेरी थिंकिंग है। मैं लिप लाइन नहीं करती हूँ, ज़्यादातर नहीं करती हूँ। फंक्शन पे जाऊँगी तो मैं भी करूँगी, लेकिन सिर्फ अगर आपको सेल्फी और वीडियोज़ के लिए करना है तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर आप थोड़ा सा पिंकिश कलर डालते हो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैंने बिल्कुल न्यूड कलर रखा है, वो जो कि मेरी ड्रेस के साथ पूरा मैचिंग है। बाय द वे मेरे को कहीं नहीं जाना है लिटरली, शायद इसके बाद मैं एक बस वीडियो बनाऊंगी और फिर सारा कुछ उतार के फिर सो जाऊंगी। आई थिंक मैं मेकअप रिमूविंग वीडियो भी बनाऊंगी। पहले मैं ये अपलोड करूंगी, फिर आपसे पूछूंगी कि आप बताओ मेकअप रिमूविंग वाली वीडियो बनाओ कि ना बनाओ, ठीक है। तो बस यही दिखाना था कि इस तरह से हम कर सकते। अच्छा, हाईलाइट तो भूल ही गए, हाईलाइटर अलग से है तो बहुत बढ़िया। नहीं है हाईलाइटर तो जो आई शेडो मैंने अपने आईज के ऊपर लगाया है ना, शिमर वाला, वही वाला लेके ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। अरे हम तो ब्लश भी नहीं लगाया, मैं बहुत बेकार वीडियोस बनाने लग गई हूँ, क्योंकि मेरा जो लिपस्टिक था वो न्यूड कलर का था, इसलिए मुझे भूल ही गया। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता आप लोग मुझे अंडरस्टैंड करते हो बहुत ज़्यादा। तो मैंने लिपस्टिक कलर लिया, थोड़ा सा हल्का सा डार्क यहाँ लगाया, पीछे इस हिस्से को खाली रखना है, पीछे वाले यहाँ पीछे पीछे ऊपर, बस यहाँ पे ध्यान से देख लो। फिर से इस साइड पे, यहाँ पे जो आँख का ये हिस्सा ना, इसके नीचे बस इतने हिस्से पे सर्कल लगाना है। जो भी आपको ब्लश लगाना है उसका, मैं तो लिपस्टिक ही लगाती हूँ, देसी पुराने ज़माने वाला तरीका, मेरा तो अभी तक बदला नहीं। अगर आपका बदल चुका है, आप ब्लशर के साथ लगाते हो, मैं भी लगाती थी, पर पता नहीं क्यों अब इतनी मेहनत करने का दिल नहीं करता मेकअप में, ठीक है। ये हमने लगाया कलर हल्का सा, बिल्कुल हल्का लाइट सा रख रहा है। और इधर भी क्योंकि ऑयल लगा हुआ है और हल्का सा कंसीलर है, नॉर्मल स्किन ही है आपकी, तो वो बिल्कुल नेचुरल लुक लगेगी अगर कोई पास से भी देखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। थोड़ा सा मैं कई बार नोज़ पे लगाती हूँ ऐसे लगाने के लिए कि शायद मुझे से ज़ुकाम है, लेकिन नहीं, आजकल हम नहीं चाहते कि ऐसा लगे कि हमें ज़ुकाम है, आजकल नहीं, ठीक है। हल्का सा लगाया, बिल्कुल लाइट सा है, और ऐसा ही रखना है। जितना आप ज़्यादा करोगे उतना थोड़ा सा ओवर हाइपर लगेगा, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। और ऑलमोस्ट दिस इज़ डन। अब हाईलाइटर, तो जैसे कि मैं बता रही थी कि शिमर वाली शेड लेके, और ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा लिया है, ये देखो, ताकि जब कोई फ़ोटो खींचे या मैं स्माइल करूँ तो वो ऐसे लगे जैसे, वैसे तो आपकी स्किन ग्लोइंग होगी अगर, तो वो ज़रूरत ही नहीं है हाईलाइटर की, मैं कभी लगाती ही नहीं, पता मेरे एक्सपायर हो गए पड़े पड़े। हल्का सा नोज़ पे लगाती हूँ बस, दिस इज़ इट। कई लोग यहाँ तक लगाते हैं, वो मर्ज़ी है आपकी, मैं नहीं, मेरे को सिर्फ होता है कि जब मैं हंसूँ तो सिर्फ दूर से ऐसा लगे कि चीक्स पे शाइन है नेचुरली, यहाँ तक लगाते हैं। कई लोग यहाँ भी लगाते हैं, कई आईब्रोज, मैं आईब्रोज भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर ऐसे प्रॉपर ही पता लग जाएगा कि मेकअप किया हुआ है, क्योंकि मेरे आईब्रोज ठीक भी हैं, मतलब थोड़े जैसे मोटे हैं, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है उनको बनाने की। तो बस दिस इज़ इट। बाद में आप अपना कोई भी हेयर स्टाइल करो, अपने मम्मा की ज्वेलरी चोरी करके पहन लो कुछ भी कर लो तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। और बालों को आप साइड पे करो, जैसे मर्जी, जो भी आपको पंगे लेने हैं अपने फ़ोन के साथ। फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाला मेकअप करोगे। मतलब बेसिकली ये इतना लाइट है कि अभी जैसे इस मोड में नहीं पता लग रहा, लेकिन मैं फोटोग्राफ अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी, अब देखना उसमें कितना सारा डिफरेंस है। कि सिर्फ एक नॉर्मल अच्छी लाइटिंग में फ़ोटो खींचोगे तो ऐसा लगेगा कि आपका फुल फेस ऑफ मेकअप किया हुआ, जबकि आपकी मेहनत लगी है कितनी, सिर्फ 5-7 मिनट की, उससे भी कम की। तो आप ये कर सकते हो, रोज़ नई लुक ट्राई कर सकते हो, आई शेडो डिफरेंट कर सकते हो, कभी काजल यहाँ की बजाय ऊपर लाइनर लगा लिया, कभी दोनों साइड लगा लिया, वो आपकी मर्जी है। सिंपल चीज़ें हैं, कोई बहुत वो हार्ड चीज़ सिखाई नहीं, सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और एक बस यही था कि आपने देख लिया कि भैया गर्मी में पसीने में मेकअप कैसे किया जाता है ठीक है, बस यही दिखाना था। और वो देखो टिड्डी, आप पूछो था मेरे से कितनी बड़ी हो गई है टिड्डी, आएगी नहीं, मेरी बेइज्जती होगी, रहने दो, बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। सो दिस इज़ इट, थोड़ा दूर करके दिखाएं, अब ठीक है। सो ओके बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और आई लव यू गाइज